गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे ऑपरेटर्स इन सी और इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर विद एग्जांपल हम करेंगे। तो इससे पहले के लेक्चर्स जो कि ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं और रिकमेंडेड है सब लेक्चर्स को आप सिक्वेंशियली ही देखें ताकि सी अच्छे से आपको समझ में आ सके। वेलकम टू जी स्कॉलर्स कंप्यूटर्स क्लासेस। तो देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये, और ये जो ऑपरेटर होता है ये इक्वल्स टू का ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। जबकि इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर होता है ये कंपैरिजन करने के लिए होता है कि जो ए के अंदर वैल्यू है और जो बी के अंदर वैल्यू है क्या वो इक्वल्स हैं। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल चेक करने के लिए होता है ये इक्वल्स टू ऑपरेटर। और जो असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें सिंगल इक्वल लगता है ये होता है असाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू को असाइन करता है वेरिएबल को। अब ये जो राइट हैंड साइड ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमेशा वेरिएबल होना चाहिए और इधर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो अगर हमने असाइन किया a इक्वल टू 4 तो हमने 4 असाइन कर दिया a के अंदर, और अगर आगे हम करते हैं a इक्वल टू 5 प्लस 4 तो इट मीन्स हमने 9 असाइन कर दिया a को। ठीक है, तो ये है राइट हैंड साइड एंड ये है लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमेशा वेरिएबल ही यहाँ जो है होना चाहिए। नेक्स्ट इज जब हम लिखते हैं a इक्वल टू a प्लस 1 तो इसको जहां पे a रिपीट होता है इस तरीके से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यही होता है a इक्वल टू a प्लस 1। इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड इंक्रीमेंट असाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है स्टेटमेंट को शॉर्ट बना सकते हैं जहां पे सेम चीज राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम वेरिएबल रिपीट होता है। तो अगर a इक्वल टू a माइनस 2 अगर कहीं लिखा है तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं a माइनस इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये है शॉर्ट हैंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम ये जो ऑपरेटर है इसको आगे ले आएंगे और इक्वल्स को पीछे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये है शॉर्ट हैंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर। नेक्स्ट अगर आता है a इक्वल टू a डिवाइड बाय 2 तो a डिवाइड पहले ले आएंगे इक्वल बाद में ले आएंगे एंड देन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है शॉर्ट हैंड डिवाइड ऑपरेटर। a इक्वल टू a रिमाइंडर 2 लिखा है तो a रिमाइंडर आगे ले आएंगे इक्वल पीछे ले जाएंगे एंड दिस इज शॉर्ट हैंड मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर। तो इस तरीके से हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं प्रोग्राम को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। नाउ वी सी एन एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये है एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। तो stdio.h क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो हमें पता है हमारे सी के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज के अंदर हेडर फाइल्स होती हैं और इन हेडर फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं क्योंकि इससे कंसर्न फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें अगर अपने प्रोग्राम में चाहिए होते हैं तो हम उन प्री डिफाइंड फंक्शन को सिर्फ यूज करते हैं, सिर्फ कॉल करते हैं, इनको डिफाइन नहीं करते। तो जो भी फंक्शन हमें चाहिए उससे पहले उसकी हेडर फाइल हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करनी होती है हैश इंक्लूड से। तो हमने इंक्लूड की हैश इंक्लूड stdio.h और इसके अंदर है इनपुट, प्री डिफाइंड इनपुट फंक्शंस एंड आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट फंक्शन है printf फंक्शन वो हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। तो आगे लिया हमने हैश इंक्लूड conio.h और ये है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और इसके अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शन है clr, scr और getch ये हम इस प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने ये इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट इज void main। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है जो कि हर प्रोग्राम के अंदर होता है और यहीं से कंपाइलर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। और void का मतलब है कि इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो इसका जो रिटर्न टाइप है void है, तो इट मीन्स इट विल रिटर्न नथिंग, कुछ भी रिटर्न ये नहीं करेगा,
वॉइड का मतलब। नेक्स्ट हमने वेरिएबल लिए a और b। a को हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी और b को 20 वैल्यू असाइन कर दी असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके। ठीक है, फिर हमने CLR SCR किया। अब मेमोरी में एक जगह बनी A और एक जगह बनी B, एक लोकेशन B। तो A के अंदर असाइन हो गया 10 और B के अंदर स्टोर हो गया 20। ठीक है, फिर हमने यूज किया ये स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट का मतलब है A इक्वल टू A प्लस B इंटू 2। ठीक है, अब जो है ये वैल्यू जो है पहले कैलकुलेट होगी b इंटू 2, पहले b इंटू 2 ये जो है कैलकुलेट होगा, और b में क्या है 20 इंटू 2 दैट इज 40 एंड देन a प्लस, तो a के अंदर है 10 तो a इक्वल टू 50। ठीक है, अब a के अंदर 50 आ जाएगा। अब हमने प्रिंट एफ किया है, यानी प्रिंट एफ के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले होता है। तो इसके अंदर एक मैसेज डिस्प्ले किया, वैल्यू ऑफ ए इज, तो लिखा आएगा कि वैल्यू ऑफ ए इज, ये तो मैसेज एज इट इज लिखाएगा। और अगर वेरिएबल हमें यूज करना होता है तो हम उसका एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, और इंट का यहाँ पे हमें a यूज करना है, a जो कि इंट टाइप का है जिसका एक्सेस स्पेसिफायर है %d डिजिट। ठीक है, तो %d a के लिए यूज किया, तो एक कॉमा के साथ जो सबसे फर्स्ट वेरिएबल होगा उसको उठाएगा, तो वैल्यू ऑफ a इज, और a के अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू क्या है दैट इज 50, तो ये 50 उठा लेगा, तो ये प्रिंट आ जाएगा आपका एज ए आउटपुट स्क्रीन पे। फिर हमने गेट ch लिखा, तो ये गेट ch से हमारी आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहेगी जब तक कि हम कोई करैक्टर ना प्रेस कर दें। ठीक है, जैसे कि एंटर प्रेस करने के बाद ही जो है हमारी आउटपुट स्क्रीन फिर से जो है कोडिंग स्क्रीन पे आएगी, यानी हमारी आउटपुट स्क्रीन रोक के रखेगा ये जब तक कि हम एंटर प्रेस ना कर दें। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। तो इसकी जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 10, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है, मतलब कौन सा पहले खुलेगा, अगर एक ही लाइन में मोर देन 1 टाइम्स ये ऑपरेटर आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि जो राइट टू लेफ्ट ये खुलेगा। ठीक है, अगर एक ही स्टेटमेंट के अंदर मोर देन 1 असाइनमेंट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो पहले क्या खुलेगा, पहले राइट खुलेगा, फिर ये खुलेगा एंड देन फिर ये खुलेगा। ठीक है, तो पहले c इक्वल टू 10 असाइन होगा, फिर b इक्वल टू असाइन होगा एंड देन फिर a इक्वल टू असाइन होगा। तो इस तरीके से ये जो है इनकी एसोसिएटिविटी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो विद एग्जांपल हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा, और इससे बाद के ऑपरेटर्स भी हम जो है देखेंगे, और वो भी बहुत आसान मैनर में। स्टूडेंट्स, अगर सब कुछ आपको बिल्कुल इजी वे में सीखना है तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में हमें हमारे बारे में जरूर से बता दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।